बच्चों जल्दी से आइए सेट का फॉर्मूला बनाना। ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ये रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है। क्या है बोलो जी, बताएं मेरे प्यारे दोस्त। जीडी तो मेरी नकला आ रही है ना बेटा, बच जा जी। नहीं नहीं बच्चों, घर से नहीं करना। चले ये घर से कर ले, मैं कैश फ्लोज करवा देता हूँ, आपकी चॉइस है जी। वो नहीं भी है ना बच्चों, आप ये घर से कराएं, मैं आपको कैश फ्लोज का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जी। बताएं दी, आइए सेट करवा दूं, कैश फ्लोज करवा दूं जी। लिखें जी, लिखें कैश फ्लोज का रिसेंट एंड में कोई सवाल आए वाला, वो मैं करवा दूंगा, वो कराना घर से खुद ही। थ्योरियम लिमिटेड जी। बच्चे बताएं जी, स्टेटमेंट ऑफ यार ये रिवीजन हो रही है मेरे भाई, हमारी रिवीजन हो रही हैं, हमारी रिवीजन हो रही हैं, हमारी रिवीजन हो रही हैं। इंसान बनो। फॉर द ईयर एंडेड बोले, ਤੁਹਾਡੇ कोई सवाल नहीं है? बुक हो फिर भी नहीं है, वो कर मसला नहीं है, वो छोड़ो उसको। शेयर कैपिटल बच्चे इस तरह करें, एक पिक लें, शाबाश ये पिक लें। चलें जिस तरह भी है पिक ले लें। जल्दी हो जाएगा, लंबा क्वेश्चन नहीं है। कैश फ्लोज मैंने करवाया तो 1.25 घंटा लग जाना, फिर रोना पीटना है तुम लोगों ने जी। ये आधे घंटे में हो जाएगा इंशाल्लाह। जूम सेशन है 6:15 बजे, ये आधे घंटे में हो जाएगा, अगर 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 इंटरेस्ट लेके करोगे तो। चलें भाई, ठीक है, ओके जी। भाई ये रुपीज इन मिलियन में है क्वेश्चन, किस में है बोलो? बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपने आपने भी तो करना ही है ना यार, तो मेरे साथ मिलके कर लो यार। शेयर कैपिटल जी, फिर क्या होगा बच्चों बोलो? शेयर फिर फिर भाई रिक्वायरमेंट में देखना वो क्या कह रहा है, कॉलम या जी। कहता जी कंपैरेटिव फिगर्स बनानी है, कॉलम फॉर टोटल इज नॉट 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। भाई आप में से हर बच्चा 12 मार्क्स लेके जा सकता था, नहीं तो भाई आप, ये बड़ा अजीब सा मसला है। ये 12 नंबर भी नहीं आते ना, फिर सोचने वाली बात है। क्या है बच्चों जी, टोटल नहीं बनाना। आगे कोई हुआ स्पेसिफिक रिजर्व तो देख लेंगे, जनरल जी। जी मेरे भाई सबसे पहले क्या आएगा? दूर दूर ओपनिंग बैलेंस लिख तो लिए, 2 दफा लिखूं मैं? ओपनिंग बैलेंस 31 दिसंबर 25 है जी। तो पिछला हमारे साल का स्टार्ट होगा 1 जन 25 और पिछले का 1 जन जी। लिखवाएं बच्चों बैलेंसेस। शेयर कैपिटल 1 जन पे बताएं। यार देखे ना, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन उठा के दे दिया उसने जी। हर दफा इसी तरह का ही आता है बच्चों। 1500 आगे, 5 आगे, 8 आगे, सरप्लस नहीं, चलो जी।
आगे चले दूसरी ट्रांजेक्शन। द रिपोर्टेड प्रॉफिट 220 एंड 160, 24 का कितना 220 और 23 का कितना रिस्पेक्टिवली। क्या बच्चों बोलो, वाइल प्रॉफिट एज पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों हमने 23 को क्या करना बताएं जी, 23 को क्या करना इग्नोर जी। 24 चाहिए ना, 24 का कितना है 2 लाइन छोड़ के, याद है बच्चों, देखो ना अब ये थोड़ा रिवाइज कर ले हम। 2 लाइन छोड़ के बताएं जी नेट प्रॉफिट कितना या प्रॉफिट जी किस साल का, फाइनल फिगर मत बनाएं जी, बताएं कितना। भाई हम तो 23 का क्या करेंगे, अगर 23 में मसला हुआ प्यारे भाई तो आप ओपनिंग रिटेन अर्निंग में यहां पे सही करेंगे, सही है ना जी सर। आगे बच्चों, आपको याद है बच्चों पिछले साल का 23 का फाइनल डिविडेंड 24 में, 24 का फाइनल डिविडेंड 25 में, और इंटरिम अपना अपना अपने अपने साल में। इन अप्रैल 24 टीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड 2 पर शेयर, कहता जी फॉर द ईयर 2020, कहता लेकिन शेयर होल्डर्स ने कितना अप्रूव किया, तो ये आपने पॉइंट पढ़ा हुआ था ना जी। तो भाई इसको क्या करें इग्नोर। आप सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें जी 24 के, ये मेरा ख्याल है 150 शेयर्स आएंगे, ठीक है। एक शेयर की पार वैल्यू 10 है ना, टोटल 1500 के, हाँ जी, तो डिवाइड करते हैं 10 से, 150 शेयर्स जी। फाइनल कैश डिविडेंड, लक्ष्मी जा रही है ना, फाइनल कैश डिविडेंड किस साल का जी। बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 150 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज, कैश शेयर की एंट्री क्या होती है, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड, नहीं चलो डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, कैश फ्लोस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड शाबाश। अगर पेएबल का अकाउंट बन रहा है नहीं तो पेड कर दो फिर, अगर डिविडेंड का अकाउंट नहीं बन रहा जी मोहतरम, रिटेन अर्निंग्स डेबिट। ओके सर। यार अब ये काम मैं अपने जिम्मे जब ले रहा हूं तो आप लोग थोड़ा देखो, आप लोगों को फिर चाहिए ना कि आप थोड़ा साथ दें जी। मैं तो कहूंगा यार जाओ यार खुद कर लो, मेरी जान छोड़ो, मैं सुकून से जाऊंगा आज जरा, मैं कहूंगा यार यशी होगी, क्लास जल्दी छूट गई, फायदा नहीं है ना भाई इसका जी, फायदा नहीं है ना भाई, क्या फायदा, ये क्या करना आप वेले रह के जी। इधर जी इधर पॉइंट नंबर 4, इन दिसंबर 24 टीएल डिक्लेयर्ड एन इंटरिम कैश डिविडेंड, कितना प्यारे दोस्तों बोलो, इंटरिम कैश डिविडेंड जिस साल का है अपने साल में आएगा। अच्छा, और एंट्री होती है जिस दिन डिक्लेयर हो जाए, अप्रूव हो जाए, क्या ख्याल है, सही है ना जी। बच्चे रिटेन अर्निंग को आपने डेबिट करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट पेमेंट हुई है या नहीं। पेमेंट नहीं हुई तो बच्चों देखें रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, हो गई है तो रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश क्रेडिट। कहता 60% ऑफ द डिविडेंड वाज पेड इन द लास्ट वीक ऑफ 24 एंड रिमेनिंग कब पे होगा। अच्छा छोड़े इस बात को, मैं आपको एंट्री बता देता हूं इसकी। वर्किंग नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 4 जी। मैंने पास पेपर का क्वेश्चन नहीं देखा था, ये भाई जो है इन्होंने मेरे से पूछा था सर उसका इम्पैक्ट कब लेंगे, तो मैंने कहा था ये लेंगे, कहते ऐसा नहीं हुआ, मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने क्वेश्चन देखा तो वो फिर मैंने इनको समझा, मैंने कहा यार भाई ये देखो ना लिखा तो है, पॉसिबल नहीं है, हम डिक्लेरेशन पे एंट्री करते हैं हमेशा। बताएं बच्चों क्या एंट्री, जरा देखना इधर जी, क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है बच्चों 10% शेयर कैपिटल का 10% है ना जी, बताना जरा। रिटेन जी, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल बताइएगा कितना 10%, 150, जो पे हो गया कैश क्या हो गया जी 150 मल्टीप्लाई बाय कितना 90, बाकी 60 क्या होगा। ये एंट्री आपने बच्चों कैश फ्लो में करनी है, किस में, डिविडेंड पेड में 60 आएगा। ओके बच्चों सही है, सही है बच्चों। डिविडेंड के पेबल में ले जाना ना, पेबल के अकाउंट में ले जाना ना जी, वो खुद ही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, डन है जी। बहरहाल ना डेटा दिया हो तो भाई, अगर डिविडेंड पेबल शेबल का डेटा ना दिया हो बच्चों इधर देखें। अच्छा आपने 90 से ये करना जी क्रेडिट, ठीक है बच्चों कैश, और अगर डिविडेंड पेबल का डेटा नहीं दिया तो ये पेबल अदर पेबल में शामिल होगा ना, फिर याद है कैश पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो फिर आपने वो आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में माइनस करना है ना, नहीं समझ आई। अच्छा बच्चों
जी मोहतरम प्यारे भाई, आप क्या करें, रिटेन अर्निंग्स, हमने तो रिटेन अर्निंग को काम करना है ना टोटल अमाउंट से। इंटरिम कैश जी 2023 कितना दोस्त, 1, ओए हो सॉरी सॉरी जी 2024 बच्चों। इंटरिम अपने साल का अपने साल में 150 डन हो गया सर जी, डन है। इधर ही वर्किंग करो, जरूरत नहीं थी उधर जाने की। मल्टीप्लाई बाय, भाई ऊपर वाले क्वेश्चन में ना उसने पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, तो पर शेयर देखना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी। इधर उसने परसेंटेज दे दी, ये तो आसान हो गया। बल्कि आगे बच्चों कहता इन मार्च 25 ए बोनस इशू, भाई ये तो फिर 25 में जाएगा ना। आप क्या करें भाई, क्लोज कर दें, क्या करते हैं। अच्छा वैसे मुझे ना बच्चों देखो, ये लास्ट अटेम्प्ट में ये 15 में से 89, कुछ बच्चों ने तो 100% शायद लिए हों जी। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो ये क्वेश्चन था कुछ बड़ा, ये क्वेश्चन तो बच्चों यकीन करो कुछ बच्चों ने 100% भी लिए होंगे जी। प्यारे भाई इधर देखो, गुड्डू इधर देखो, गुड्डू इधर देखें। अब इधर क्या आएगा जी, क्लोजिंग। क्या आएगा बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस किस तारीख पे जी। आपको समझाया हुआ है, आपने रिटेन अर्निंग का बैलेंस फाइनल, वो नीचे एडजस्टमेंट्स आ रही हैं जी। प्लीज इधर कितना आएगा, 1500, ये फाइनल नहीं करेंगे ठीक है सर। रीस्टेटेड अभी ना, अब लिख लो, लिखना है तो, लेकिन अभी एडजस्टमेंट्स आने तो दो। आगे अगला साल बताएं जी, नेट प्रॉफिट लिखना भूल जाएंगे बच्चे, कंफर्म बात है। 2025 का ड्राफ्ट बताइएगा, 280 है सर, 280 ड्राफ्ट 280 है, कंफर्म है, कंफर्म। पॉइंट नंबर 1 देखना जरा, कंफर्म में 280 डन है जी। बताएं बच्चों, इन मार्च 25 ए बोनस इशू कितना बच्चों, ए बोनस इशू कितना, 20% बोनस इशू कितना बच्चों। ये किसका होगा बोनस इशू, जारी सी बात नहीं, ये शेयर कैपिटल पे लगेगा। वॉज मेड एज अ फाइनल डिविडेंड, ये 25 में, फाइनल डिविडेंड 24 का। द एलोकेशन फॉर बोनस शेयर्स वॉज मेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है बच्चों, वो खुद बता दिया। वैसे बोनस इशू डिविडेंड के तौर पे है, किसके तौर पे है, तो रिटेन अर्निंग को डेबिट करना चाहिए। लेकिन जब वो खुद कह दे तो एग्जामिनर के साथ पंगा इज नॉट जी। इधर आओ बच्चों, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, बताओ भाई, बताओ बताओ, तो शाबाश, बताएं क्या करें, बोनस डिविडेंड, और डिविडेंड है ना फाइनल, नहीं सॉरी फाइनल बोनस डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड बोनस नहीं मरे, फाइनल बोनस डिविडेंड जी। कितने परसेंट है जी भाई, 1500 जी। बोनस डिविडेंड प्यारे भाई, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, याद रखना, आपको याद नहीं होगा, शेयर दे दिए तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, और रिटेन अर्निंग्स को कम नहीं कर सकते आप। सर डिविडेंड है, हाँ हाँ डिविडेंड है, खुद कह रहे नहीं करना, खुद कह रहे आपने शेयर प्रीमियम डेबिट करना है जी। अच्छा अगर वो खुद कहता कि शेयर प्रीमियम डेबिट करो, लेकिन शेयर प्रीमियम का बैलेंस ही ना पड़ा होता, तो फिर रिटेन अर्निंग ही था। डन है जी। पॉइंट नंबर 6, इन नवंबर 25 टीएल ने कितने शेयर इशू कर दिए बच्चों, 15 पर शेयर, लेकिन मार्केट में प्राइस कितनी चल रही थी, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, इग्नोर करें जी। वो राइट शेयर्स के स्टेप्स याद हैं, वर्किंग नंबर 2, सबसे पहले नंबर ऑफ राइट शेयर्स बेटा जी, सबसे पहले नंबर ऑफ राइट शेयर, इधर देखें, सबसे पहले देखें जी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, सही है जी। शेयर कैपिटल बताएं कितना है, अब 1800 है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, असल में आपने इधर देखे ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, फिर परसेंटेज कर दीजिएगा जी। रुपीस कितना, 1800, एक शेयर की पार वैल्यू 10, आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए, कितने परसेंट राइट है। इसमें जम्पशन ये होती है
जितने परसेंट राइट है सारा एक्सरसाइज हो गया। क्या हो गया जी? जी बच्चों, पेपर में एक ये भी बात आ सकती है, क्या था 20% हमने राइट के तौर पे शेयर्स दिए, लोगों ने एक्सरसाइज किए 15%। कितने परसेंट? तो फिर कितने परसेंट? तो फिर इधर 15% करेंगे ना जितने एक्सरसाइज हुआ। उर्दू में लिख लें। नहीं ठीक है। इशू कितने किए हैं बच्चों बोलो? अच्छा, इसमें घुमा के अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो इस तरह पूछेगा, इधर देखें, कहेगा हमने 30% ना हमने शेयर होल्डर्स को राइट दिया। क्या दिया? इतने नंबर ऑफ शेयर्स राइट के, नंबर ऑफ शेयर्स खुद देगा, फिर इतने नंबर ऑफ शेयर्स हमने राइट के तौर पे दे दिए लोगों को। कितने? क्या था, लेकिन मिसाल के तौर पे 500, लेकिन लोगों ने सिर्फ कितने एक्सरसाइज किए? 300। कितने? तो फिर आपने 500, तो फिर लोगों ने एक्सरसाइज किए तो मतलब 300 के पैसे दिए ना। तो आप ऐसे ही है ना, इशू राइट दिया 500 शेयर्स का कि यार ये लो तुम जितने रखने हैं रख लो। लोगों ने 200 रिजेक्ट कर दिए, एक्सेप्ट कितने किए? तो भाई आपने 500 के हिसाब से कैश डेबिट करना है और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, या 300 के हिसाब से? मैं समझा पा रहा हूँ? और बच्चों सही है? आओ नंबर से समझाता हूँ, नंबर से बताएं कितने परसेंट आ गए? 36 ही आ रहे हैं ना? 36 बस, ठीक है। शेयर्स आप रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखें, मैं कहता हूं वो आपसे क्वेश्चन में कहे, कहता जी हमने 50 शेयर्स ना लोगों को दे दिए कि एक्सरसाइज कर लो। अब भाई लोगों के पास पैसे होंगे तो एक्सरसाइज करेंगे ना, ये तो राइट है, टैक्स में पढ़ते हैं आप इस तरह की बातें जी। बच्चे लोगों ने सिर्फ कितने एक्सरसाइज किए? 36। और ऐसे ही है, तो आप 50 लोगे, एंट्री 50 की बेस पे करोगे या 36 की बेस पे? कैश कितना आया? डेबिट 36 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 15। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम 36 और 36, ये मैं करता हूं, ये 360। जी जी भाई कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है जी, कि हम क्या उसका नाम है जी पैसे बाद में दे दें, और क्या उसका नाम है जी और क्या उसका नाम है जी एक्सरसाइज अभी कर लें लेकिन पैसे बाद में देंगे। भाई इधर देखें, उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? और फिर इससे भी नेक्स्ट लेवल पे जाके आता है प्यारे दोस्तों, क्या? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। क्या होता है बच्चों बोलो? पेड अप का मतलब है, मिसाल के तौर पे इतने शेयर इशू कर दिए 36, लेकिन लोगों ने पैसे दिए हैं अभी सिर्फ कितने? बोलो 30 के। कितने के? फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 15 और 6 मल्टीप्लाई बाय ये फिर रिसीवेबल आ जाएगा, ठीक है। पैसे दिए हैं कितने? सिर्फ पेड जो लोगों ने पैसे दिए वो क्या है? 30 मल्टीप्लाई बाय 15 और 6 मल्टीप्लाई बाय 15, ये रिसीवेबल हो जाएगा। फिर 6 शेयर्स के पैसे अभी नहीं आए। क्या मेरी बात समझे हैं? वो ठीक है जी। लो है सी लॉ में भाई क्या 3 सिनेरियोज हैं जी, तो मैं आपको बता रहा हूं ना, एक है जी पेड अप शेयर कैपिटल, एक है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, एक है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश इशूड शेयर कैपिटल। इससे भी नेक्स्ट लेवल पे जाके आपको बताता हूं, वो है प्यारे दोस्तों क्या? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। 4 हैं असल में। कितने हैं दोस्त जी? लो भाई इधर आओ जी बच्चों जी। भाई ठीक है हम नालायक लोग हैं लेकिन थोड़ा बहुत जी। इधर देखें, कैश डेबिट, अगर कैश फ्लो बनाएंगे तो ये कैश डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एसीसीए में ये चारों सिनेरियोज हैं जी बच्चों। इधर आ जाए बच्चों, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट बच्चों बोलो जी बच्चों? राइट शेयर्स। क्या बच्चों बोलो जी? वर्किंग नंबर 300 बोले। शेयर कैपिटल कितने से? और ये ओके सर, डन सर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट नीचे दी गई है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री किसको याद है? कैश क्रेडिट। डेबिट किसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस ना, शेयर प्रीमियम। ना भूलना यार, ना भूलना भाई, ना भूलना, ना भूलना जी। शेयर प्रीमियम डेबिट। सर नेट कर सकते हैं यार, इस तरह कर लो ना भाई, क्यों मुसीबत डालनी है खुद भी और जी।
चलो भाई एक बात बताओ, हमारा साल 25 है, पिछला साल क्या है 24। अगर 24 का क्लोथिंग स्टॉक ठीक नहीं है तो क्लोथिंग स्टॉक इस पिछले साल का प्रॉफिट फिर सही नहीं है ना। क्लोथिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। अगर पिछले साल का क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा रिकॉर्डेड है उसे कम करेंगे तो पिछले साल का प्रॉफिट भी कम करेंगे। और हमारे वाले साल का अगर पिछले साल का क्लोथिंग स्टॉक बच्चों गलत है तो हमारा ओपनिंग भी तो गलत है ना। चलो पहले तो रिकॉल कर लो, अपने माइंड को इनपुट दो। क्लोथिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट while ओपनिंग स्टॉक इज ये बात याद है? शाबाश, अल्लाह ने मैं यकीन करें सीए वाले बच्चों में बड़ा स्टेमिना रखा है, बिलीव मी। माशाल्लाह आप सुबह से लगे हैं, अभी भी मत हिम्मत कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा चेंज करो अपनी ना सोच को, अप्रोच को। किसको बच्चों? ये अगर चेंज होगी ना भाई मेरे, अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो यकीन करें प्यारे भाई, यकीन करें ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो आपके नेड़े तेड़े भी नहीं लगते। सीए का बच्चा बड़ा मेहनती होता है। क्या होता है बच्चों? देखो वो जब भी क्वेश्चन करता कहता है भी आई क्या में ये नहीं आना, कोई और आएगा, मेरे से नहीं होगा वो। ये सीए के बच्चे ने अपने दिमाग में बात बिठा ली है। अगर ये बात किसी तरह अपने दिमाग से निकाल के थोड़ा पॉजिटिव सोचने लग पड़ो ना, ये खोपड़ी को पॉजिटिव चलाओ, आप यकीन करें आपका इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएंगे। जी भाई, थोड़ा सा अपनी सोच को, अप्रोच को चेंज करो। यार आप मुझे पिछली 5 अटेम्प्ट्स के पास पेपर आप खुद डाउनलोड करो। पिछली 5 सिलेबस तो खत्म हो गया ना, एनपीओ की प्रैक्टिस करनी है ना बस, साथ बाकी तो रिवीजन चल रही है। अब सिलेबस तो खत्म हो गया, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का वो एक दिन बुलाएंगे आपको, इंशाल्लाह हो जाएगा प्यारे भाई। बाकी तो रिवीजन चल रही है, मतलब आप सारे क्वेश्चन देखने के काबिल हो। पिछली 5 अटेम्प्ट्स के पास पेपर निकाल लो, खुद एनालिसिस करो। जिस बच्चे को ये लगता है ना कि मेरा पेपर नहीं पास होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है, मशवरा, पिछली 5 अटेम्प्ट्स के, रिसेंट 5 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स क्या कर लो, डाउनलोड। क्या करो बच्चों? टिक लगाते जाओ। सॉल्व ना करो, भी सॉल्व बाद में करना, टिक लगाते जाओ कि यार ये क्वेश्चन तो आसान था यार, इसमें से पास हो सकता हूँ। करके देखो, आपको पूरे पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आपको यार ये अगर मेरे सही हो गए तो मेरे तो 45 नंबर यहां से बन जाएंगे। आप करके देखो ना भाई, करके देखो, मेरी बात ना मानो, खुद करके देखो। पूरे पेपर में, बिलीव मी, पूरे पेपर में जिस बच्चे ने साथ पढ़ा है, पूरे पेपर में क्वेश्चंस किए हैं, पूरे पेपर में आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा या 2 मैक्सिमम जो आप कहेंगे यार मुश्किल है, लेकिन उसकी भी तो कोई ना कोई टेक्निक आपको क्लास में सिखाई होगी ना कि हाथ पांव कैसे मारना है। एनपीओ मुश्किल टॉपिक है, क्या है? सारे, ये सिर्फ आपको नहीं, ये सारे पूरे एफएआर के जितने स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में सबको मुश्किल लगता है। तो भाई देखो, उसकी भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ टेक्निक्स बताई है ना। ये मैंने इस दफा क्या किया, मैंने 6-7 सिनेरियोज बनाए हैं इसके। क्या बनाए हैं? टाइप ये है, ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप है। क्वेश्चंस करते जाएंगे इंशाल्लाह, करवाऊंगा बच्चों को इंशाल्लाह, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चीज आसान हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कुछ ना कुछ बताया होगा ना, मुश्किल चीज का भी कुछ करके आओगे ना, थोड़ा बहुत तो करोगे ना। आपने ये मशवरा मान लेना मेरा, थोड़ा टाइम निकाल लो, पिछली 4-5 अटेम्प्ट्स डाउनलोड कर लो जरा देखो। एक तो जब डाउनलोड करके अटेम्प्ट, पहली बात है डाउनलोड ही वो बच्चा करेगा जिसको पता है कि मैंने पेपर देना, मैं सीरियस बच्चा करेगा। आप करके देखें इंशाल्लाह, आप खुद कहेंगे कि यार ये तो कर सकता हूँ मैं, क्या मसला है यार, क्या। आपका डर तकरीबन 30-40% खत्म हो जाएगा। ये डर ही तो खत्म करना है भाई। ये जिस दिन डर खत्म हो गया ना भाई, आपके पेपर पास होना शुरू हो जाएंगे। करके देखोगे पिछली 5 अटेम्प्ट्स से। मैं भी एनालिसिस करवा दूंगा इंशाल्लाह, मैं भी एनालिसिस इंशाल्लाह करवा दूंगा, नेक्स्ट वीक में करवा दूंगा। डन है बच्चों? भाई सही है? तो आप खुद मुझे बताना कि यार क्या मसला है, फिर पेपर क्यों नहीं पास होता। सोचना, 5 अटेम्प्ट्स देखने के बाद ना मेरे प्यारे जरा घंटा डेढ़ लगाना, फिर सोचना, फिर रीजन सोचना क्यों पेपर पास नहीं हो, फिर पेपर बच्चे क्यों फेल करते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस नहीं है, डरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे भाई। मतलब कब से पोस्ट बैच पढ़ा रहा हूँ, इतने बच्चों से मुलाकात होती है, बताओ भाई फेलियर की रीजन क्या है। यकीन करें 80% सिनेरियोज आते हैं सामने बच्चों, क्या कोई नहीं सर। इस दफा तो मुझे पहले पता, मैंने लास्ट टाइम इतनी मेहनत की, इस दफा तो मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की, मुझे पता है कि मेरा पेपर कंफर्म फेल है। भाई जब आपने अपने माइंड को पहले ही बता दिया कि आपका पेपर फेल है, तो आप, अच्छा मेरी बात सुनो, आपने अक्सर देखा होगा, कहते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं आप, क्रिकेट का इंटरेस्ट अक्सर लोगों को होता है भाई। जब ओपोनेंट टीम आप देखते हैं, देख के कहते हैं एक मोटा ऐसा प्लेयर आ गया सामने, आप देख के डर गए, हालांकि उसको खेलना नहीं आता, उसने प्रेशर डालने के लिए लेके आए हैं टीम वाले, ना उसको बैटिंग देनी है ना बॉलिंग देनी है, बस पाइन पाइन कह रहे हैं उसे। हाँ कि पाइन है, देख हेलो यार ये बहुत मारेगा, ये बहुत मारेगा,
प्यारे भाई आप पहले ही डर गए हैं, आप यकीन करें उस बेचारे को नहीं भी खेलना आता ना, आप उससे भी चपेड़े खाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? तो भाई डरना नहीं है, डरना नहीं है, डर खत्म कर दो पेपर पास हो जाएगा, डर खत्म कर दो पेपर पास हो जाएगा, डर खत्म कर दो पेपर पास। मेरा बीएफडी का पेपर नहीं था पास हो रहा, बिजनेस फाइनेंस जो C5 4 है बच्चों। अच्छा मैं इसी तरह बैठा, मैंने कहा इस्तीफा, तो मैंने माइंड को समझाया, मैंने कहा दिन कितने रह गए, दिन कितने रह गए, दिन रह गए थे प्यारे दोस्तों तकरीबन कोई 7 से 8 दिन रह गए, वरना 7 से 8 दिन रह गए। मैं कहा यार अब क्या करूं यार, अब तो क्या उसका नाम है टाइम, मैंने कहा यार करना तो है, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। वो उस्ताद मोहतरम थे, मैंने उनके लेक्चर्स निकाले, उन्होंने IQAM में रिवीजन करवाई थी, उनकी 3 रिवीजन क्लासेस मुझे मिल गई, 3 रिवीजन क्लासेस, कितनी बच्चों, 3 रिवीजन क्लासेस उनकी मिल गई मुझे जी। 3 रिवीजन क्लासेस जब मिली ना मेरे प्यारे भाई, 4-4 घंटे की, कितने घंटे की बच्चों जी, 4-4 घंटे की, कितने घंटे की। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे उस्ताद हैं, अब्दुल अजीम साहब बहुत अच्छे उस्ताद हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे, जितनी तारीफ की जाए कम है जी, अंडररेटेड है बस ज़रा जी, बहुत अच्छे उस्ताद। तो वो मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ। तो भाई मैंने वो निकालनी उनकी रिवीजन क्लासेस, क्या निकालनी भाई, 4-4 घंटे की, वो लेक्चर्स लिए, मेरा सारा सिलेबस रिवाइज हो गया। क्या हो गया, अब मैंने दिमाग को कहा, मैंने कहा यार फॉर्मेट्स पक्के हो गए हैं, चीज़ें हो गई हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी हो गए हैं, वो भी सर ने करवा दिए, अब पेपर पास करना है। अब कॉन्फिडेंस था, क्या था बच्चों, कॉन्फिडेंस था प्यारे भाई। अब क्या उसका नाम है, ये तकरीबन 3 के साल पहले की बात है शायद, ये हाँ 3 के साल, 3 साल पहले, ढाई साल पहले की बात है, या 2 साल पहले की बात होगी प्यारे भाई। अब क्या उसका नाम है, मैं अच्छा अब क्या उसका नाम, मेरी पेपर में गया, प्रैक्टिस बहुत कम है लेकिन कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाएगा। अब प्यारे भाई क्या उसका नाम है जी, एक क्वेश्चन बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड आया हुआ है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, वो था रेशियोज का, किसका, रेशियोज का। उसने ये बातें ना, अजीब अजीब बातें, आज तक ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, छोड़ दिया मैंने। एंड पे रह गए 10 मिनट, कितने रह गए बच्चों, 10 मिनट रह गए। तो मैंने कहा यार अब इसको भी देख ही लेते हैं, 15 मिनट, पेपर अपनी तरह से हिम्मत की, 15 मिनट, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो 10 मिनट थे, कितने मिनट से बच्चों, 10 मिनट। क्वेश्चन देखा, जब मैंने पढ़ा मैंने कहा ये तो रेशियोज की तरफ बातें लेके जा रहा है यार। तो मैं तो पढ़ाता भी, अल्लाह का शुक्र रेशियोज पढ़ाते भी हैं, मैं तो चेपी रेशियोज बच्चों, फिर जो उस टाइम ताड़ 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 ताड़, तो अल्लाह का शुक्र मुझे लगता है, तो कॉन्फिडेंस आपका पेपर पास करवाता है। मुझे लगता है उस क्वेश्चन में तकरीबन कोई 14 मार्क्स तो आए होंगे ना जी। तो प्यारे दोस्तों अब अपना टाइम भी कम है, लिखना भी शॉर्ट छोड़ा, बट टू द पॉइंट फिर मैं लिखता गया काम की बातें। वो रेशियोज पढ़ाते भी हैं तो वो फिर बंदे को याद और क्या करना है जी। हाँ जी, तो प्यारे दोस्तों ये चीजें जो है ना, कॉन्फिडेंस आपका पेपर पास करवाता है। अगर मैं हार मान लूं तो मेरे भाई पेपर पास होना है, मतलब तो कॉन्फिडेंस रखो, क्या रखो मेरे चांद, नहीं रखोगे सीए का पेपर नहीं पास होगा, ये मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये फील्ड ही ऐसी है, प्रेशर एब्जॉर्ब करना है, क्या करना है, जो नहीं करेगा नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा, हार जाएंगे फिर मसला होगा बच्चों। आए भाई इधर ये पॉइंट पढ़ लें जरा, ये पॉइंट ये वाला पढ़ लें, ये वाला क्या था, द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन टीएल्स ड्राफ्ट, इन चीजों का कहता इफेक्ट नहीं लिया। ये यार क्लोथिंग स्टॉक वाली एंट्री है बच्चों। इट वाज आइडेंटिफाइड, इन्वेंट्री आइटम कितनी बच्चों बोलो, 21 मिलियन, हैड नॉट बीन सोल्ड इन द ईयर बच्चों बोलो 2024, सॉरी कहता डेड हैड बीन सोल्ड इन द ईयर 2024 में कहता बेच दी हमने, कहता वर एरोनियसली यानी गलती से इंक्लूडेड इन द क्लोथिंग स्टॉक एज एट 31 दिसंबर 2000 बोलो 24, और कहता सिमिलरली 35 मिलियन की चीजें थी जो कि हमने बेची थी 2023 में, कहता वो भी गलती से क्लोथिंग स्टॉक में शामिल है। क्या है बोलो, ये तो बात इररेलेवेंट है ना, पीरियोडिक और परपेचुअल वाली मैंने बताया भी था। अब आपके पास क्लोथिंग स्टॉक बजाते खुद आ गया है, अब आपने ये सोचना ही नहीं है। इधर आए, ये है 2023 और ये क्या है बच्चों 2024, वो याद है हम वो फॉर्मेट बनाते हैं इस तरह। ये है मेरे भाई ओपनिंग स्टॉक, और ये क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, क्लोथिंग स्टॉक। डन है बच्चों, सर बात समझ आई है। वर्किंग नंबर बोलो, वर्किंग नंबर 3 बच्चों। 23 का ओपनिंग के बारे में तो भाई, और सॉरी 25 भी आ जाएगा ना, 25 हमारा साल है जी भाई। 23 का ओपनिंग तो नहीं है, 23 का क्लोजिंग तो है ना। 23 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, क्या है, इन्वेंट्री बेची लेकिन किताबों से निकाला स्टॉक ओवरस्टेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कितने से, कितने से, ये 23 का 35 से है ना, 35 से, ये 35 से जी। क्लोथिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड क्या है बच्चों बोलो
अगर ये ओवर स्टेटेड है तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है बोलो जी? अगर ये है ओवर स्टेटेड, क्या है बोलो? अच्छा चलो पहले इसके साथ मिलाओ ना, ये बच्चों, ये प्यारे दोस्तों क्लोथिंग स्टॉक क्या है बोलो? ओवर स्टेटेड। तो ये भी ओवर स्टेटेड होगा ना। अब जरा मुझे इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट बता दो, शाबाश। इंपैक्ट ऑन, जब क्लोथिंग स्टॉक क्या है? ओवर स्टेटेड, तो प्रॉफिट भी क्या है? ओवर स्टेटेड। प्रॉफिट भी क्या है बोलो? याद है इसी तरह ही हमने किया था ये क्वेश्चन। जब प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड है तो आप प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा ना, रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 23 का प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। सही है। आगे अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है। जब ओपनिंग ज्यादा होता है तो प्रॉफिट आपका याद है बच्चों? याद है जी? ठीक है, सही है चांद जी। अब 24 पे आओ। 24 के बारे में क्या ख्याल है? 24 में कहता है जी 21 मिलियन का स्टॉक जो हमने 24 में बेचा, लेकिन अभी भी क्या है? क्लोथिंग स्टॉक में शामिल नहीं होना चाहिए ना जी। तो कितने से क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा है जी? बताएं। 21 से। ये क्या है? ओवर स्टेटेड। क्या है? अगर ये ओवर स्टेटेड है तो अगले साल का हमारा ओपनिंग क्या है बोलो? ठीक है, चलें। अब ये ओवर स्टेटेड है तो इससे प्यारे दोस्तों प्रॉफिट क्या हो गया होगा बोलो जी? ओवर स्टेट। अब क्या करना पड़ेगा? इस तरह कर लेते हैं ना। इधर देखें, इंपैक्ट ले लें। इंपैक्ट इधर देखें, पहले इसका इंपैक्ट लें। पहले 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 क्लोजिंग का ले लो। क्लोजिंग क्या है बोलो? शाबाश। तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड। प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव। कम करेंगे ना चांद जी। ओपनिंग क्या है बोलो? ओपनिंग अगर ओवर स्टेटेड है तो प्रॉफिट, सुनना प्रॉफिट अगर ओपनिंग क्या है बोलो? शाबाश बोलो ओवर स्टेटेड। तो प्रॉफिट अंडर स्टेटेड। प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? नहीं, बढ़ाना पड़ेगा ना जी। इधर देखो, दोबारा सुन लो। इधर देखो भाई, ये आपका जी जी क्या जी नहीं उल्टा नहीं हुआ, सही हुआ। ये देखो, पहले क्लोथिंग स्टॉक को देखा करो। क्लोथिंग स्टॉक आपका क्या है? ओवर स्टेटेड। क्लोथिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड तो प्रॉफिट भी, तो प्रॉफिट को अब माइनस कम करूं ना। ये है ओपनिंग, ये जो क्लोजिंग था ये ओवर स्टेटेड था, इसलिए मैंने इसको क्या किया बोलो? शाबाश। इसको माइनस कर दें। जो हमने पहले सीखा माइनस से सीखा है, माइनस प्लस से ना, माइनस प्लस ही कर देना चाहिए फिर। अब ये ओवर स्टेटेड है तो अगली दफा का ओपनिंग ओवर स्टेटेड। अगर ओपनिंग ओवर स्टेटेड है तो प्रॉफिट बोलो अंडर स्टेटेड। प्रॉफिट क्या है? कम। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा ना। ओके, आप इधर आ जाए 21 पे। ये रिवाइज कर लेना घर जाके, वो आपने साइन वगैरह लगाए होंगे सारे। ये है जी आपका क्लोजिंग ओवर स्टेटेड। क्लोजिंग ओवर स्टेटेड तो ओपनिंग भी ओवर स्टेटेड एज इट इज बच्चों। जब ओपनिंग आपका क्या होता है बोलो? ओवर स्टेटेड, तो प्रॉफिट अंडर स्टेटेड। अब क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट को? 21 इधर बता दें, ये दो चीजें आ रही हैं। 14 होगा। ओके बच्चों, ठीक है। दोबारा फिर समझाऊं एक दफा या कर लोगे? अब ये तो कई दफा हमने किया है ना। अच्छा, अब उल्टा शुरू करना है आपने। क्या करना है? उल्टा शुरू करना है। उल्टा शुरू करें जी, करें शाबाश। अपने वाले साल से प्रॉफिट बढ़ाएं, अपने वाले साल का प्लस जी जी भाई, नहीं टोटल बताना 280। हाँ जी भाई, पिछले साल का क्लोथिंग स्टॉक क्या है बोलो? ओवर स्टेटेड है, उसे कम करना है। जब क्लोथिंग स्टॉक कम करूंगा तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम। इस तरह चले समझ लें। अब ठीक है, सही है ना जी। प्यारे दोस्तों, जब पिछले साल का क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा है तो अगले साल का ओपनिंग ज्यादा होगा। सही है, ओपनिंग ज्यादा तो प्रॉफिट, और ठीक है भाई, बात समझ आती है। चलें सर जी, बताएं जी क्या करना पड़ेगा? 21 से। ओके सर जी, बच्चों ठीक है, बच्चों सही है। आगे 24 का बता दें प्लीज। 24 का जी बच्चों, ये ज्यादा है। क्या है? क्लोथिंग स्टॉक क्या है बच्चों बोलो? ज्यादा। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा। कम करना पड़ेगा ना। कम करेंगे तो प्रॉफिट
ज़ारी से ज्यादा, ठीक है। तो नेट 14 है, 14 पॉजिटिव से आएगा। किसने से आएगा यार? वर्किंग का रेफरेंस दे देना 3, इधर भी। और बच्चों हाँ जी, वो लिखते हैं ना अभी, सारा इकट्ठा लिखते हैं जी। 2023 पे आ जाए। इंपैक्ट ऑफ पॉलिसी या प्रायर ईयर एरर। ये पॉलिसी नहीं है कि वेटेड एवरेज से 5 हो, ये टिटो पार्टीज नहीं है, प्रायर ईयर। जी बताएं जी। जी भाई, क्लोजिंग स्टॉक इस टाइम क्या है बच्चों? बोलो ज्यादा। अगर ये ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा। कम कर देंगे आप 30 कितने से? किधर गया मोहम्मद? डायरेक्ट चलो, -30 बोलो 5। वर्किंग नंबर जी, ठीक है बच्चों, सही है। एक काम रह गया, वो भी हमने कई दफा किया हुआ है जी। हाँ हाँ, ये वाला, हाँ ये इसको रीस्टेट कर दो। इधर जितना है इधर क्या कर दो बच्चों? रीस्टेटेड। ओपनिंग की जगह तो अभी आएगी ओपनिंग बैलेंस। इधर क्या लिखोगे आप? बस तारीख लिखने की अब जरूरत नहीं है जी। ये क्लोजिंग भी अब आपका क्या होगा बोलो? नई स्टेटेड नहीं, रीस्टेटेड जी। 25 नहीं बने, 24 कर रहा हूं जी। आगे छोटी सी बात एक और। ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। असल में अब हम करना क्या चाह रहे हैं? हम स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जाना चाह रहे हैं। कहां जाना चाह रहे हैं? तो ये है चेंज इन एस्टीमेट। लेकिन पता ये चला कि जब पहली दफा एसेट लिया तो जिस दिन से डेप्रिशिएट करना था उस दिन से डेप्रिशिएट कि गलत डेट से कर दिया, तो ये एरर बन गया। फिर क्या बन गया? अब एस्टीमेट ना रहा बल्कि एरर बन गया। क्या बन गया? ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम टीएल्स आईटी इक्विपमेंट, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया टू चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू, ये मुझे तो अभी तक क्या लग रहा है, ये एस्टीमेट का चेंज। एनुअल रेट ऑफ 15% वाज डिटरमाइंड फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ये, और आपको पता चेंज इन एस्टीमेट में पिछले सालों को कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने वाले साल में जी। बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बच्चों बोलो शाबाश रेट, अपने वाले साल में। डन। इन्होंने एक गलती तो ये की, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्यारे दोस्तों स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन शामिल है। किसके मुताबिक? वो देखना पड़ेगा ना, फिर उसको रिवर्स करके ये ऐड करनी पड़ेगी। ये देखें, इट वाज फर्दर डिस्कवर्ड, मजीद पता चला, ऑल्दो द इक्विपमेंट वाज अवेलेबल फॉर यूज। कब अवेलेबल फॉर यूज है? लेकिन बच्चों इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू की कब से बच्चों? फर्स्ट। आप देखें पहली बात 2 साल, प्यारे दोस्तों 2 साल कौन कौन से भला? 2023 एंड 24 डेप्रिसिएशन आनी है स्ट्रेट लाइन के मुताबिक, लेकिन सही वाली यानी गलत वाली? सही वाली। और 25 में डेप्रिसिएशन आनी है किसके मुताबिक? क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा एक चीज आगे क्या था? इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1 Feb, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज मई पे है। क्या था? इक्विपमेंट है टोटल कॉस्ट ऑफ 160, यूजफुल लाइफ 6 साल, रेजिडुअल वैल्यू 16। डेप्रिसिएशन क्या था? द डेप्रिसिएशन on straight line method is included in the financial statement। कहता 25 में भी स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। अब इसमें मसले पता कितने हैं? पहला मसला तो 2023 में ही आ गया, जो कि डेप्रिसिएशन गलत महीनों की चार्ज की। 24 में कोई मसला नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड ही था। 25 में स्ट्रेट लाइन के मुताबिक डेप्रिसिएशन नहीं आनी बल्कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक आनी है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आ रहे बच्चों इधर, अब मेरी बात ध्यान से सुननी है भाई, इधर आए प्लीज, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना बच्चों, गौर से जी। मैं डेप्रिसिएशन अभी चार्ज करने लगा हूं। डेट, डिस्क्रिप्शन, इस एसेट का नाम क्या है?
इक्विपमेंट। ये मैं कोरेक्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों? कोरेक्ट। जी भाई 1 जुलाई नहीं, मई, 1 मई 13 बताएं जी। 1 मई, ओहो जी 1 मई 2023। बच्चों बोलो कॉस्ट कितनी? अच्छा अब यह भूल जाए, कोई पुराना तरीका भी है, भूल जाए, इग्नोर करें। सही तरीका 31 दिसंबर 23। डेप्रीसिएशन बताइए। मल्टीप्लाई बाय, बताएं कितनी डेप्रीसिएशन? 16। ओके 31 दिसंबर 23। बताइए बच्चों कितनी बुक ली हो? 1 31 दिसंबर 24। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस प्लीज बताएं कितना भाई? सर जी गुड हो गया ना। 31 दिसंबर 24 120। 31 दिसंबर पे डेप्रीसिएशन का मेथड क्या हो गया? चेंज। तो अब किस तरह आनी है? मल्टीप्लाई बाय कितना? नहीं समझे? ठीक है जी। ये जी पहले साल की डेप्रीसिएशन 16, फिर 24 और फिर कितना? ये हमने डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज कर दिया। ये क्या किया? चेंज इन, क्या मेरी बात समझे जी? अभी तो मैंने सही वाली की है 4, मुझे तो पता ही नहीं है कोई गलत भी है। अभी तो हमने करेक्ट की है। क्या की है प्यारे दोस्त? ये दे होश कर होश, करेक्ट। अगर आप किसी और तरीके से करने बैठोगे तो आपने वैसे खल्ली बल्ली हो जाना, आपको समझ ही नहीं आना जी। पहले साल की वो 25 की, फिर वो एग्जाम में वैसे प्रेशर होता है, तो ये फॉर्मेट ही सही है। फिर आगे अब करो रॉन्ग। अब क्या करो? पहले पूरा तरीका सीख लो, फिर बेशक शॉर्टकट लगाना। भाई उन्होंने 1 सितंबर से स्टार्ट की। कहां से? दोस्त कितनी जी प्यारे दोस्त? 31 दिसंबर 23 है स्ट्रेट लाइन ही। बच्चे कहते सर पिछले सालों पे रिड्यूसिंग। हेलो, पिछले सालों पे रिड्यूसिंग कैसे लगाएं? चेंज इन एस्टीमेट है भाईजान। क्या है जी? 2025 में डिसीजन चेंज हुआ ना, तो पिछले सालों पे स्ट्रेट लाइन ही लगेगा बच्चों। जो प्यारे दोस्तों चेंज इन एस्टीमेट है उसका इंपैक्ट आता है बच्चों क्या? प्रोस्पेक्टिव ऑनवर्ड्स। सही है बच्चों, पिछले सालों का कुछ नहीं करते। सर इधर कर तो रहे हैं, और अल्लाह दे बंदे एरर है गया भाई जी। लो बच्चों, हाँ बच्चे कहते कर तो रहे हैं जी। एरर है दोस्त, एरर है मासूम दोस्त। 160 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय कितनी? हाँ 24 में मसला नहीं है, 24 सही है, 24 सही है। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना जी। हाँ दोनों सालों में इतना। अगर आप जुबानी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं। जुबानी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मसला नहीं है जी। दोस्त बताना अगले का भी यही होगा 138। फिर आगे ये कितनी? 24 कितना? सर फर्क तो कोई नहीं है, खैर है बस। क्या है इसमें? 1 मैं तो हजे कुछ लिखिया ही नहीं, खोते हो लिखी चीज मटवा जी। जी भाई अब जरा बताना गलत वाली कितनी है? इधर 8 है, इधर 24 है, और इधर क्या है? अब आंखें खोल लो बच्चों,
चलो नोट करना है तो पहले नोट कर लो, जान छुड़वा रही हो। रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं करनी, बस ठीक है भाई। इधर देखें भाई, करेक्ट अगर करें तो बच्चों हमारे मुताबिक कितनी बनती है, बोलो 16। उन्होंने कितनी चार्ज की, चलो एंट्री करनी है तो कर लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से बढ़ाएं, ये 2000 क्या है 24 में, कुछ नहीं करना 25 में, हाँ मेथड चेंज, जो भी चेंज हमें क्या भाई। इन्होंने 24 की चार्ज की, हालांकि हमारे मुताबिक कितनी बनती है 18, तो भाई कितने से कम करें, लें सर जी। अब उल्टा चलना है आपने, ऐसे ऊपर से ऐसे नहीं, ऐसे जी। भाई बताएं जी, जब एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट, ये क्या, ये सुपंजू खेल रहे हैं जी। प्रॉफिट बढ़ेगा प्लस कितना, वर्किंग फॉर 24 में कोई फर्क नहीं आना दोस्त जी। 23 में बता दें इंपैक्ट ऑफ भाई, ये 2 दफा हेडिंग्स क्यों बना रहे हैं हम, इंपैक्ट, ओए 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 जी जी, अच्छा जी। ये वर्किंग कौन सी थी 4, उसका कैरियर ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह ना करे कि मसला हुआ तो ये वाला काम तो चलेगा ना जी बच्चों जी। टैलेंट है, खोते घोड़े तो बजा लेगा ना जी। अच्छा बच्चों इधर आओ इधर जी, लो बच्चों, नहीं ठीक है गुड, शाबाश, कुछ तो सीखा उसने जी। इंपैक्ट ऑफ प्रायर ईयर एरर, वर्किंग 3, और प्यारे दोस्तों ये था वर्किंग 3, ये क्या था बच्चों बोलो, इधर करते हैं बच्चों जी, वर्किंग नंबर 3। और बच्चों इसकी वजह से कितना इंपैक्ट आया प्लीज बताएं, वर्किंग 3 पिछले वाला वर्किंग 3, और अब और -8, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरा ख्याल बढ़ाना पड़ेगा ना, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस जी बढ़ाना पड़ेगा। तो जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट ने क्या होना है -8, तो ये वर्किंग कौन सी है, तो भाई इधर देखें गुड्डू, इधर देखें, अब ये ओवरऑल आपका -35, ये कितना हो गया बोलो हैं, ले सर जी डन है। अब मुझे बताएं बच्चों 8, ओके सर जी। आप बच्चों देखो, ये आपका ओपनिंग रीस्टेटेड, ये आपका नेट प्रॉफिट रीस्टेटेड, और तीसरा भी रीस्टेटेड बच्चों क्या, ये। चले अब मुझे ये बता दें प्लीज, ये बड़ी छेती दस रहे हो यार, हैं कितना 4, जी बताएं कितना, ये ओपनिंग, ये दोनों ऐड करें, ये माइनस करें, ये माइनस करें, 6,9, ये सही बता रहे हैं, ये भाई ऐड करने हैं, ये 837, ये दोनों माइनस, डन है। अच्छा अब अपने साल वाला प्रॉफिट ध्यान से बताना, 280 प्लस 21 प्लस 6 जी। चलो भाई क्लोजिंग बता दो भाई, कोई गलत नहीं करवा दिया, ध्यान से कैलकुलेशन कराना यार, फिर वो पूरा सेशन जी 1500 ये और ये जी, ये चारों ना एडलेस की, ये माइनस करो ऐड करो, कितना है 1, ओके सर। अगर एक्स बनाने को कहे तो बना लेंगे,
इक्विटी पिछला साल ये आ जाएगा बच्चों, और अपने वाला साल के बना दूं मैं, ये बनाए हुए हैं ना, चले